आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा की खराब स्थिति को लेकर क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवारी ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जिस सेवा पर आम जनता की जिंदगी निर्भर करती है, वहीं आज लापरवाही और अव्यवस्था का शिकार होती नजर आ रही है। विधायक ने बताया कि कई बार आपात स्थिति में 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं एम्बुलेंस के टायर खराब हैं, तो कहीं ईंधन की कमी के कारण वाहन खड़े हैं, जो पूरी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और स्वास्थ्य विभाग को इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। यह सीधे तौर पर जनता के जीवन से जुड़ा मामला है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए विधायक ने कहा कि अल्मोड़ा जैसे बड़े जिले में आज भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के सरकारी अस्पतालों, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन जैसे विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। इसके चलते गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को मजबूरन हल्द्वानी और अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। विधायक ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की उदासीनता करार देते हुए कहा कि अब तक इन पदों को भरने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाली, विशेषज्ञ डॉक्टरों और तकनीकी स्टाफ की कमी जैसे मुद्दों को वे पहले ही विधानसभा सत्र में उठा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे इस मुद्दे को और मजबूती से उठाएंगे। देखिए, पूरे उत्तराखंड के अंदर जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान हुई है, लगभग 9 साल हो चुके हैं प्रदेश में, और तब से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है और पूरी स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे के चल रही है। और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में आज हमारे, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे हमारे जिले के चिकित्सालय हो, मेडिकल कॉलेज है, एक ही रिसर्च सेंटर के रूप में रह गया है। कहीं पे भी जो पद के सापेक्ष वहां पे नियुक्तियां नहीं हुई है, सारे पद रिक्त हैं। चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे हमारा 4th क्लास का स्टाफ हो, चाहे हमारे अन्य नर्सेज हो, सारी लगभग अधिकांश रिक्तियां हैं। और जो एक जीवनी के रूप में माना जाता था कि 108 जो हमारी एम्बुलेंस है, और आज उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और ना ईंधन उनमें है, जिनमें ईंधन है तो वहां पे किसी पे टायर बदलने के लिए पैसा नहीं है, वो अपने समय अवधि पूरी कर चुके हैं। 108 का बहुत बुरा हाल है। और उसके साथ साथ हमारी लगातार मांग रही है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है, कई बार माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र दिया, स्वयं मिला भी, प्रदेश के सचिव स्वास्थ्य से मिला भी, पत्र भी दिया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए, विशेषकर अल्मोड़ा विधानसभा की, अल्मोड़ा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुदृढ़ किया जाए, और उसके साथ साथ यहाँ पर 108 एम्बुलेंस को दुरुस्त किया जाए। उसके साथ मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस की सुविधाएं दी जाए, और जो मेडिकल कॉलेज जो एक रिफर सेंटर बन गया है, तो वहां पर किसी तरह से लोगों को उपचार मिल सके। और उसके साथ साथ जो आज की जो आवश्यकता है, चाहे वहां पर हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे हमारे वहां पर कार्डियो हो, उनकी समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि यहाँ पर हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं, चाहे पिथौरागढ़ के लोग हैं, चाहे बागेश्वर के लोग हैं, चाहे अल्मोड़ा के लोग हैं, उनको यहाँ पर लाभ मिल सके। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि प्रदेश की सरकार के कान में जूं नहीं रह रही है, और प्रदेश की सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, वाहवाही लेने का काम कर रही है, सिर्फ नारों में जीने का काम कर रही है। लेकिन आज इस पूरे प्रदेश की जनता पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिल्कुल त्रस्त है। लोग परेशान हो चुके हैं सरकार से, और निश्चित रूप से हमारी चेतावनी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो हम